स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। 1 साल का अरसा है, 1 साल में आप लाखों रुपया बना सकते हैं। कंसिस्टेंट वॉच है, कंप्लीट ट्रेडिंग है, सिर्फ आपने ट्रेड करना है। हफ्ते में 5 दिन गस्टेड छुट्टियाँ आपने निकाल देनी है, 5 दिन आपने प्रॉपर वॉच करना है, ठीक है। और इसको जो है आपने प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है। 9 to 5 आपने स्क्रीन के आगे कंसिस्टेंटली बैठना है और इसको करना है एज अ 9 to 5 जॉब। आप लाखों रुपये आप बना सकते हैं और ये कंप्लीट काम होगा अगर आपने हर वक्त स्क्रीन के सामने रहे, कंप्लीट उतार और चढ़ाव आप देखते रहे। और जब भी शेयर्स डाउन हो रहे हों तब अपने आसाब को कंट्रोल में रखा, और जब ज़्यादा हो रहे हो तब ज़्यादा ओवर एक्साइटेड ना हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा, प्रैक्टिकली देखा, कामली चीज़ों को देखा, अप्रोच अच्छी रखी, तो आप पैसा बना सकते हैं। 2025 में बहुत बड़ी वेरिएशन नज़र आने शुरू हो रही है आपको पेट्रोलियम सेक्टर में, और ये जो बात मैं आपको कर रहा हूँ ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटेटिव रिसर्च भी इस्तेमाल की गई है, लेकिन कम्प्लीटली क्वालिटेटिव रिसर्च है। कंप्लीट रिसर्च पेपर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ना, इतने बहुत कम टाइम पे आपके पास, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। बट इफ़ यू वांट टू वेरीफाई द थिंग्स यू कैन गो फॉर योर ओन रिसर्च। मैं आपको सारे टूल्स बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिकेटर्स बता रहा हूँ। जितना भी म्यूचुअल फंड्स का डाटा है, स्पेसिफिकली कि 10 म्यूचुअल फंड्स को मैं देखूँ, क्वांटिटेटिव डाटा की बात कर रहा हूँ, तो क्वांटिटेटिवली 10 म्यूचुअल फंड्स का जो डाटा है उनका कंप्लीट हुजम 80 से लेकर 90% तक आपका पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर आ रहा है। और पेट्रोलियम सेक्टर में भी कुछ गिने चुने नाम हैं जो कि आपके सामने शो हो रहे होते हैं, जिनमें पैसा बन भी रहा है और जिनमें लोगों का पैसा डूब भी रहा है। ठीक हो क्या? ये सारी की सारी एक्सरसाइज रही है 2024 में और 2025 में भी। बड़े जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स कह दें, ये जो खरबों रुपए का हुजम है, उनकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम सेक्टर में ही नज़र आ रही है। ये है वेरिएबल नंबर 1। अब बात करता हूँ मैं वेरिएबल नंबर 2 की। दूसरा वेरिएबल ये है मेरी पर्टिकुलर रिसर्च का कि पेट्रोलियम सेक्टर इटसेल्फ इन डिमांड है 2025 में पाकिस्तान में, और इसकी डिमांड 2030 या 2032 तक ख़त्म नहीं होने वाली। ये इतना ही ज़्यादा हाई इन डिमांड रहेगा। पाकिस्तान कोई बहुत बड़े रेवोल्यूशन की तरफ गया, कोई बहुत बड़े हाइब्रिड रेवोल्यूशन की तरफ गया, कोई बहुत बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के रेवोल्यूशन की तरफ गया। ये कंप्लीटली पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट होंगे, और वो तब ही हो पाएगा जब यहाँ से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट निकलेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी और वो अपने पूरे मुल्क की एनर्जी सिस्टम को हाइब्रिड में शिफ्ट कर देंगे, तभी पॉसिबल है। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी कि एटलीस्ट 2025 में तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो मतलब पूरी 24 से 25 करोड़ आवाम को पेट्रोलियम सेक्टर पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और ये हो गया मेरा दूसरा वेरिएबल। मैं आपको वेरिएबल दिखा रहा हूँ, रिसर्च इन्हीं वेरिएबल्स की बेस पर मेरी रिसर्च है। आप चाहे तो रिसर्च खुद भी कंडक्ट करवा सकते हैं। मैं आपको एंड रिजल्ट इस व्लॉग के एंड में देने लगा हूँ, बहुत शॉर्ट व्लॉग है। तीसरा वेरिएबल ये है कि एज पर द जो कर्जों में हम फंसे हुए हैं, आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स कि हम कितने कर्जों में फंसे हुए हैं, लेकिन एक थोड़ा सा थंब रूल बना देता हूँ कि जब कभी भी हमसे कर्जे वापस लेने का टाइम आता है तो हम पर टैक्सेशन लगाई जाती है, क्योंकि हमारी कौम डायरेक्ट टैक्स बहुत कम बढ़ती है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारे ऊपर लगाई जाती है जीएसटी के फॉर्म में। इसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं, और वो कम्प्लीटली ज़्यादातर एनर्जी सेक्टर के ऊपर आती है, जिसमें हमारे बिजली के बिल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमारे पेट्रोल सेक्टर की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। और ये होता ही इसलिए है क्योंकि इसमें टैक्सेशन लगती है। तो इसलिए पाकिस्तान जैसे मुल्क से पेट्रोलियम की डिमांड निकालना इम्पॉसिबल है। चौथा वेरिएबल, आने वाले टाइम पे अगर एक आम आदमी लाख रुपया बनाएगा तो उसको 60 से 70 रुपये सिर्फ पेट्रोलियम सेक्टर को देने पड़ेंगे। ये क्वालिटेटिव फिगर है, अगेन आपने वेरीफाई करना है, क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्लाई करें कैसे।
एक आम आदमी का इस वक्त कंप्लीट जो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ मनी का मॉडल है वो उसकी ट्रांसपोर्ट के ऊपर है और उसकी हाउस होल्ड के ऊपर है, कहाँ पे वो रहता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, किसी बिजनेस में जाता है, ऑफिस में जाता है, सब चीज़ें एनर्जी डिपेंडेंट है। और एनर्जी पाकिस्तान में महंगी से महंगी तरीन होती जा रही है आप सबके सामने। और अगर दोबारा हमारे पर प्रेशर आए तो टैक्सेशन बढ़ेगी, तो दोबारा एनर्जी महंगी होगी। और कंप्लीट एनर्जी सेक्टर आपका डिपेंडेंट है पेट्रोलियम सेक्टर पे। घर में बल्ब लगता है, पेट्रोलियम सेक्टर पे आप डिपेंडेंट हो। ये लाइट्स मेरे सामने लगी हुई है, मैं कैमरा में वीडियो बना रहा हूँ, पेट्रोलियम सेक्टर पे डिपेंडेंट हूँ। मैं अभी इस्लामाबाद से पिंडी अपने ऑफिस आया हूँ, गाड़ी पे पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट हूँ। तो ओवरऑल मैं जो कमा रहा हूँ मुझे 50 से 70% तो पेट्रोलियम सेक्टर को देना पड़ रहा है। तो ये पेट्रोलियम का सेक्टर पैसा बनाएगा। मेरा चौथा ये पांचवा वेरिएबल कह लें, पांचवा वेरिएबल मेरा ये है कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनका मुझे कंप्लीट इंटरेस्ट पेट्रोलियम सेक्टर में नजर आता है। और डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स में जितने भी लोग डिसीजन मेकर्स हैं वो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको पता है कि आने वाले टाइम पे पेट्रोलियम सेक्टर की कौन कौन सी कितनी डिमांड रहेगी और कितना पैसा डालना है। छठा वेरिएबल खरबों रुपया, इस वक्त खरबों रुपए का हुजम है। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स भी मैं ये नहीं पढ़ सकता फिगर्स, ये 6-8 डिजिट्स के फिगर्स हैं, मैं रीड आउट ही नहीं कर सकता कि भाई इसको खरब पढ़ना है या अरब पढ़ना है। ये खरबों और अरबों रुपए का हुजम है जो कि इन्वेस्टेड है पेट्रोलियम सेक्टर में। और होता कुछ यूँ है कि मल्टीपल अमाउंट ऑफ मनी, एक हुजम किसी एक पर्टिकुलर पेट्रोलियम सेक्टर के एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टेड है, वो ऊपर अपर कैप मार रहा होता है, एकदम से वहाँ से निकलता है दूसरे में चला जाता है, ये ड्रॉप हो जाता है दूसरा चला जाता है। अगर विजिलेंटली फॉलो करें ना, आपके सामने 5 स्क्रीन होनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि एक अगर नीचे आ रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है, दूसरा ऊपर आ रहा है, तीसरा नीचे जा रहा है। ये वेरिएशन आपको नजर आएंगी। 5 मैं आपको सिंबल्स बता रहा हूँ, 5। इन 5 सिंबल्स के ऊपर अपनी ग्रिप रख लें, 5 स्क्रीनें सामने रखें, अपना पैसा डिवाइड करें। अगर लाख रुपए है डिवाइड करें 5 में, 20-20 हज़ार रुपए में सब में इन्वेस्ट कर दें और यूं बैठ के स्क्रीन को देखना शुरू कर दें। ये आप कोई एनालिटिक्स की तरफ मत जाए, किसी चीज़ को मत एनालाइज करें, कुछ भी मत करें, खाली फॉलो करें। देखें कि जब उनका ग्राफ नीचे था, ग्राफ सामने चल रहे होने चाहिए। ग्राफ कैसे चले होने चाहिए आपने मैनेज करना है। 5 स्क्रीनें लगी हो, 5 के ग्राफ चल रहे हो। जब पता हो कि जी एक्चुअल अमाउंट से नीचे आया हुआ है उसको बाय करें, जब पता लगे ऊपर जा रहा होगा उस पर सेल करें। ऐप यहाँ पर मोबाइल पे हो, इस तरह अपने ऑपरेट करना है, 1 साल तक ऑपरेट करना है, विजिलेंट रहना है। आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया बना सकते हैं। बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। चलिए अभी स्क्रीन भी नहीं खोल रही, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं आपको नाम ले रहा हूँ शेयर्स के। PSO का शेयर है, उठाएं एक स्क्रीन डालें, इसके ऊपर वॉश रखना शुरू करें। दूसरा है PPL का, उठाएं स्क्रीन डालें, वॉश करना शुरू करें। तीसरा है OGDC का, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर, बेसिकली इसको पेट्रोलियम सेक्टर में ही हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 3, नंबर 4 मारी पेट्रोलियम, नंबर 5 अटक ऑयल रिफाइनरी। ये 5 के 5 शेयर आपके सामने चले होने चाहिए। लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दें, करोड़ रुपए की कर दें, 10 करोड़ की कर दें, लेकिन तब करनी तब है जब इनके लोअर कैप लग रहे हो, और बेचना तब है जब अपर कैप लग रहा हो। ये यूं ही वेरिएट करते रहेंगे। ये PSO भी कभी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, PPL भी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, OGDC भी, मारी भी। जब ऊपर जा रहा है बेचें, जब नीचे आ रहा है इसको जो है खरीदे। म्यूचुअल फंड्स का डाटा क्यों मैं बता रहा हूँ, मैंने 5 से 6 वेरिएबल्स बता दिए हैं। इन 6 वेरिएबल्स पे किसी भी रिसर्चर को हायर करें, अपनी रिसर्च करवाने, रिजल्ट वो ही देगा जो मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूँ। तो उठाएं आप किसी भी रिसर्चर को हायर करें और उसे बताइए 6 वेरिएबल्स हैं कि रिसर्च कंडक्ट करके दे, क्या ये बात गलत है, ये सच साबित है। वो आने वाले 2025 का क्या, आने वाले 5 सालों का एनालिसिस आपको दे देगा कि हाँ ये 5 जो सेक्टर्स हैं ये अच्छा परफॉर्म करने लगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।